हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन में बूस्ट आएगा। ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है कि ये ऑब्लिक होता है, यानी कि ये एक इंक्लाइंड वे में जो लाइन होती है उस वो इन जो टेंजेंट होती है वो उस इंक्लाइंड जो लाइन होती है उसी को बोला जाता है। इसका जो मैंने थोड़ा बहुत रूप आपको मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम इसको निकालना सीखेंगे कि ऑब्लिक जो एसिम्पटोट होता है वो किस तरह से निकालते हैं। देखो, सबसे पहले ऑब्लिक जो एसिम्पटोट है उसकी पहचान कैसे करोगे कि क्वेश्चन आ गया कि एसिम्पटोट निकालो, कैसे फाइंड करोगे कि इसमें ऑब्लिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो, जब न्यूमरेटर की जो पावर है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो समझ लेना वहाँ पर क्या होगा, ऑब्लिक असिम्पटोट होगा ही होगा। दूसरी बात, जहाँ ऑब्लिक असिम्पटोट होता है, इफ ऑब्लिक असिम्पटोट एग्जिस्ट, जहाँ होता है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट नहीं होता। इफ ऑब्लिक असिम्पटोट एग्जिस्ट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है दो चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मेथड किस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। दूसरी बात, देखो मान के चलो कि कोई कर्व है y इजकल टू एफ एक्स, ठीक है ना। ये किस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है y इजकल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये क्या होगा, इंक्लाइंड होगा तो एक इक्वेशन होगी कंप्लीट, ए एक्स प्लस बी प्लस के सी वाई एक्स प्लस के डी वाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से कुछ होगा। तो इस कंप्लीट इक्वेशन में y इजकल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि जो लीनियरली इक्वेशन होती है ना, जहाँ तक लीनियर इक्वेशन होती है वहीं तक उसका क्या बोला जाता है, यही होता है ऑब्लिक असिम्पटोट। बोलो ये चीज़ समझ में आई ऑब्लिक असिम्पटोट के बारे में। ऑब्लिक असिम्पटोट कैसे पहचान करोगे, जब न्यूमरेटर की पावर क्या हो, ज़्यादा हो डिनोमिनेटर की पावर से। और अगर ये होगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन में बताऊंगा। और किस तरीके से होता है कि जो कोई भी कर्व हो, इक्वेशन दी हुई हो, तो उसकी जो लीनियरली इक्वेशन जहाँ तक होती है, लीनियर इक्वेशन जहाँ तक एग्जिस्ट करती है, वहीं उसका क्या हो जाएगा, ऑब्लिक असिम्पटोट हो जाएगा। क्लियर है। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये आपका क्लियर हो। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो असिम्पटोट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से पहले मैं इसमें वर्टिकल निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वर्टिकल असिम्पटोट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। तो मैंने दो चीज़ बताई थी, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ। जो असिम्पटोट का ये फर्स्ट लेक्चर अगर देख रहे हो तो कृपया करके आप सबसे इससे जस्ट पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे निकालते हैं असिम्पटोट, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि y की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो आता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे तो निकालते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे निकालते हैं, वर्टिकल असिम्पटोट निकालते हैं कि y की जब प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड्स करता है, y क्या करता है, प्लस माइनस टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो x की क्या होती है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल का बताया था मैंने, वर्टिकल का बताया था। सबसे पहले मैं वर्टिकल निकालता हूँ, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। देखो वर्टिकल असिम्पटोट, तो वर्टिकल असिम्पटोट क्या होता है, किसी भी x की स्पेसिफिक वैल्यू जहाँ पर y क्या हो, अनडिफाइंड हो, ठीक है ना, वही क्या होता है, वर्टिकल असिम्पटोट होता है। देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये y है, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू कुछ भी बोल लो। अब x की किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होगा, x इजकल टू 0, क्योंकि 1/0 इज द फॉर्म ऑफ द अनडिफाइंड फॉर्म। हैंस y इजकल टू, अगर कोई भी कर्व गिवन हो तो किसके लिए होगा, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, तो
एक्स इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्स इजकल टू 0 है तो इस पर चेक कर लो कि वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आती कि नहीं आती, ठीक है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू, सबसे पहले 0 माइनस 0 पर देख लो, ठीक है ना। 0 माइनस, अगर ये 1 होता तो 1 माइनस 0, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या आएगा, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 पर एफ एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 अपॉन एक्स, क्या मिल जाएगा ये। देखो ये वैल्यू किस तरीके से आती है, देखो दोबारा से, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 पर एफ एक्स फाइंड करना था, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, -3 बचेगा ओनली, -3 अपॉन 0 माइनस 0, यानी एक तरह से -0 हो गया। समझ आ रही है बात, 0 माइनस 0 को क्या ट्रीट करना है, -0। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, +0 हो गया, प्लस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल यानी 3/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 पर एफ एक्स क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3/x हो गया। देखो 0 0 रखेंगे तो कुछ भी सही, तो ये माइनस के 3/0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी, -3/0 माइनस इन्फिनिटी। डाउट क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया वर्टिकल असिम्प्टोट, यानी कि एक्स के किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वाई कहाँ जा रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। हैंस एक्स इजकल टू 0 इज अ, देयरफॉर एक्स इजकल टू 0 इज अ वर्टिकल असिम्प्टोट। अब एक्स इजकल टू 0 पता है क्या होता है, सबको पता ही होगा, वाई एक्सेस होती है। क्लियर है यहाँ तक, डाउट कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ दोस्तों। अब इसी फंक्शन का देखते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऑब्लिक एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है ना कि ऑब्लिक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर की पावर इज, जो डिनोमीटर की पावर है उससे ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ऑब्लिक। ये मैंने आपको पहचान बता दी उसकी किस तरीके से फाइंड करते हैं। लेकिन अभी आपको पहले से पता है कि ऑब्लिक होगा, लेकिन ऑब्लिक से पहले क्या करना है, एक बार चेक हॉरिजॉन्टल के लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल होगा नहीं क्योंकि ऑब्लिक है। अब कैसे नहीं होगा देखते हैं। देखो फंक्शन था, यही तो था फंक्शन। अब इसमें क्या निकलना है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। देखो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या बताता है, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर क्या आता है, वाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो चेक करते हैं इसको, तो सबसे पहले निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर और एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3/x, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और मतलब सब तरह से ऊपर क्या आ रहा है इन्फिनिटी, और नीचे क्या है इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया। समझ में आई बात। आगे देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो एफ एक्स फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 3/x, तो क्या हो जाएगा सब जगह से, क्योंकि नीचे माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, स्पेसिफिक वैल्यू भी क्या आ रही है, ना कि कांस्टेंट कोई मिल नहीं रहा, क्या रहा है इन्फिनिटी दिखा रहा है, यानी कि अप्रोच कहाँ हो रही है, इन्फिनिटी कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया द फंक्शन डज नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट बिकॉज द फॉलोइंग लिमिट्स आर इनफिनिट, हैंस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको समझ में आएगा क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये तो आपको मैंने आइडिया पहले ही बता दिया कि एग्जिस्ट कौन सा करेगा, ऑब्लिक, ऑब्लिक करेगा इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, ये तो आपको पहचान होता है। अब देखते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट। कि देखो ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो ऑब्लिक असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फंक्शन को लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3/x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस के 2 और माइनस के 3/x। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक लीनियरिटी की बात आती है वहीं तक अगर मैं ले लूँ तो वही क्या हो जाता है, ऑब्लिक असिम्प्टोट हो जाता है। देखो लीनियर कहाँ तक है, ये यहाँ तक, तो y इजकल टू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, ऑब्लिक असिम्प्टोट होगा, y मान यही क्या हो जाएगा इस ऑब्लिक, क्योंकि लीनियर कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। और लीनियर क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ कुछ भी रखोगे क्या आएगी वैल्यू, इन्फिनिटी, इज ऑब्लिक असिम्प्टोट।
बोलो ये चीज़ समझ में आई? तो ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालना कितना ईजी है, देख लिया होगा आपने। अब इसके बाद में हॉरिजॉन्टल हो गया, ऑब्लिक हो गया और वर्टिकल हो गया। तीनों असिम्प्टोट आपको निकालने बता दिए, चेक करना बता दिया, और इससे ज़्यादा असिम्प्टोट का मेथड कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। अब इससे आगे एक स्टेप आगे आपसे क्या पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है। तो देखो ग्राफ जब भी बनाना हो तो ऑब्लिक जो असिम्प्टोट आए हैं ना, ये जो वर्टिकल असिम्प्टोट जो आए हैं, जैसे कि वर्टिकल असिम्प्टोट क्या आया था पे एक्स इक्वल टू 0 तो दिखाया था उसने, तो एक्स इक्वल टू 0 से ऊपर लेके चल लो आप, यानी 1 पर 2 पर, और 0 से नीचे ले लो -1 -2 पर, और एक क्या कर लो, बॉक्स ड्रॉ कर लो कि उस वैल्यू पर उसकी वैल्यू क्या होगी, और ग्राफ को ड्रॉ कर लो। ग्राफ बनाने का सबसे ईजी मेथड ये है, तो ग्राफ भी बन जाएगा असिम्प्टोट्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि आपको हॉरिजॉन्टल तो आपके पास है नहीं, तो जो आपके निकले हैं असिम्प्टोट वो लिख लो। क्या निकला है, एक्स इक्वल टू 0 वर्टिकल असिम्प्टोट निकला है, एंड ऑब्लिक असिम्प्टोट क्या निकला है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये क्या निकला है, ऑब्लिक असिम्प्टोट। क्लियर है दोनों चीज़ें। इसके बाद और फंक्शन क्या था, फंक्शन को लिख लो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 अपॉन एक्स, या फिर x माइनस 2 माइनस के 3/x, ठीक है ना। अब ग्राफ को ड्रॉ करना, तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप बॉक्स बना लो, बॉक्स को बनाने के बाद में वैल्यू किस तरह से रखनी है, देखो जो वर्टिकल असिम्प्टोट है ना उससे ऊपर और उससे नीचे लेके बनाना है। देखो x इक्वल टू 1 रखूँगा तो y क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 रखूँगा तो y क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस वन, और मैंने 1 लिया है, 1 माइनस 2 -1 और 3/1 -3, यानी माइनस के 4 मिल गया। क्लियर है। x इक्वल टू 1 लेने पर, x इक्वल टू अगर मैं 2 लूँगा तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 0 माइनस के 3/2, यानी कि माइनस के 1.5। कोई दिक्कत। इसके बाद में अब आप ले लो, वन से जीरो, जीरो हो गया ना, यहाँ तक जीरो से कम ले लो, यानी -1 ले लो। तो -1 लूँगा तो ये हो जाएगा कितना, -1 -2 कितना हो गया, -3 यानी कि ये +1 हो गया नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, -3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह -2 ले लो, -2 पे क्या हो जाएगा, -4 और -3/-2, तो देखो -4 प्लस हो जाएगा ये 1.5, यानी कि कितना हो गया, माइनस के 3.5 हो गया। समझ में आएगी चीज़। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो आपको अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो उससे बनाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगता है वही आपको बनाना है, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले अगर लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन किसकी ड्रॉ करनी है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 की, ऑब्लिक असिम्प्टोट की, है ना, क्योंकि यही तो हुई टेंजेंट अपनी, इसलिए। तो देखो ये 0 हो गया, तो देखो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये 1 ये 2 और ये 3, इस तरीके से कुछ अब बनाते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 की लाइन क्या होगी, देखो सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, देखो dy अब dx क्या हो जाएगा, 1, यानी कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, बताओ। पॉजिटिव में ऐसे जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल क्या हो गया, एक्स एक्सिस से देखते हैं, अगर ऐसे जाएगी तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से न्यून कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यही तो होता है स्लोप पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इस तरीके से जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस से अगर झुकाव चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 यानी कि जस्ट इससे नीचे, ठीक है ना। तो लाइन कैसे जाएगी, या फिर इसकी लाइन अगर नहीं आती है ड्रॉ करना डायरेक्ट, तो कैसे बना के देखोगे, ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। चलो और मैं इसको ईजी कर देता हूँ, जिनको डायरेक्ट नहीं बनाना आता है। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक मतलब
कि आप लोगों से अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रैक्टिस से हो जाता है यार, वीक कोई नहीं होता, प्रैक्टिस से सब आ जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही। देखो x इक्वल टू 1 पर y क्या मिल गया, -1। x इक्वल टू 2 पर y क्या मिल गया, 0। x इक्वल टू 3 पर y क्या मिल गया, 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, y -1 हो गया, यानी ये पर ये पॉइंट मिल गया। और x इक्वल टू 2 पर y क्या है, 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा ना, ये उधर मैंने गलती से ले लिया था, ये हो गया। और x इक्वल टू 3 पर y क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो लाइन देखो किस तरीके से ड्रॉ हो रही है, और -1 वाली लाइन ये है। चलो यहाँ ले लेता हूँ, तो लाइन इस तरीके से आएगी, देखो क्लियर है। ये लाइन किसकी हो गई, y इक्वल टू x - 2 की लाइन हो गई। बोलो यहाँ तक समझ में आई पहली चीज़। अब बनाते हैं इस बॉक्स को, यही बॉक्स का है, एसिम्प्टोट का है। तो देखो x इक्वल टू 1 पर y क्या है, -4 है। देखो x इक्वल टू 1 ये हो गया, और y क्या है, -4, यानी कि 1 पर यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर देखो पॉजिटिव का अलग बनाना है, नेगेटिव का अलग बनाना है। तो x इक्वल टू 1 ले लिया पहला पॉजिटिव का, x इक्वल टू अब 2 ले लो, तो 2 पर y क्या मिल गया, -1.5, यानी कि यहाँ कुछ आ रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ कैसे जाएगा। जिनको और डाउट हो तो तीसरा पॉइंट और ले लेना, लेकिन हमको तो पता लग चुका है भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिस आ जाएगा आपको। ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, क्लियर। दूसरा देखते हैं आप, -1 पर 0, x इक्वल टू -1 ये रहा, और 0, यानी कि यहाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और x इक्वल टू -2 पर क्या हो गया, यहाँ पर -3.5, y कहाँ है, -3.5, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ। कैसे आएगा, इस तरीके से, देखो मैं बता देता हूँ। देखो पता लग गया ना, ये -3.5, देखो और लाइन किस तरीके ऐसे आएगी, बिल्कुल ऐसे यूँ आएगी इस तरीके से, ठीक है ना, जब अच्छे से ड्रॉ करोगे। क्योंकि एसिम्प्टोट से, एसिम्प्टोट का मतलब टेंजेंट है, आपको पता है कि अनंत प्लस करेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि -3.5 नीचे आ रहा है तो ग्राफ यूँ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या। तो एसिम्प्टोट्स का इस तरीके से ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक दोस्तों यार, इससे इजी मेथड मैं बता नहीं सकता एसिम्प्टोट्स का, और ना ही कोई बता सकता है, आप कहीं भी सर्च कर लेना। तो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो यार इसी बात पे एक लाइक ज़रूर मार देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। और एसिम्प्टोट में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना, वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है 1 वेरिएबल में। अब क्या होता है कि और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट में बताता रहूँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, और दोस्तों के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। ये दोस्तों लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन है। देखो यार, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया था, है ना, किसी ने भी, तो आगे मैं अब होमवर्क देने वाला हूँ नहीं, तो जो मैं वीडियो करा रहा हूँ वही कराऊँगा। तो आप अपने से करते रहना सब चीज़ों को, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकलना है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर f(x) फाइंड करना है, क्या आज मिल जाएगा 2। लिमिट x टेंड्स टू -∞ पर फिर से वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, क्या आ जाएगी 2। हेंस वी कैन से दैट y इक्वल टू 2 विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट, फॉर दैट फंक्शन शुड बी अनडिफाइंड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर वी कैन से डिनोमिनेटर विल बी 0 फोर किसके लिए, कि y को अनडिफाइंड होने के लिए। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी कैन से x इक्वल टू -1। लिमिट वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1 -0 एंड -1 प्लस 0 for both limit will be different and approaches to the plus infinity and minus infinity, and we can say that x is equal to -1 will be the vertical asymptote, and in this way we can find horizontal and the vertical asymptote. I think all the doubts are clear. तो देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। एसिम्प्टोट का जो मेन था और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।